हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 37 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये जो वर्कशीट्स दी जा रही हैं, ये 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। आज की जो वर्कशीट है उसका सब्जेक्ट है हिंदी। आप अपनी हिंदी की नोटबुक में ये एक्टिविटी शीट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी 3 मार्च 2022 की है। तो क्योंकि अभी पठन अभियान चल रहा है, तो आपको रीडिंग स्किल के लिए आपकी वर्कशीट दी जा रही है, आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें। तो आज की वर्कशीट में हमें पुस्तकालय के बारे में जानकारी दी गई है। तो मैं ये आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग इस वर्कशीट को मेरे साथ साथ में रीड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पुस्तकालय। पुस्तकालय का मतलब होता है कि लाइब्रेरी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं भी संभव नहीं है। तो देखो, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी पुस्तकें होती है, बहुत सारी किताबें होती है, आपके इंटरेस्ट की होती हैं। तो देखो, इससे में क्या, जब भी हम कुछ किताब पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा ज्ञान जो है, हमारा ज्ञान का विकास होता है उससे। और ऐसा विकास कहीं से भी संभव नहीं है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होता है। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा, तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो देखो, पहले के टाइम में ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी अभी स्टार्ट हुई है, पहले के टाइम में भी लाइब्रेरी होती थी। जैसे कि नालंदा, तक्षशिला पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली में दिल्ली के पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं। अब देखो, आपने जरूर सुना होगा, दिल्ली में भी एक पब्लिक लाइब्रेरी है जिसकी सैकड़ों शाखाएं, अलग अलग जगह पे ये पब्लिक लाइब्रेरी है। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं। देखो, दिल्ली में अलग अलग लाइब्रेरी है। आप वहाँ जाकर कभी भी कोई भी पुस्तक से आपको कुछ भी अगर जानना है तो वहाँ से इजीली आप जाकर वो उसके बारे में उसको पढ़ सकते हैं, उसकी रिसर्च कर सकते हैं। एक और इसीलिए कहा जाता है कि पुस्तकें क्या है, सबसे अच्छी मित्र होती है। एक और जहाँ वे हमारा मनोरंजन करती है, वहीं हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है। हमें सभ्यता की जानकारी पुस्तकों से मिलती है। अब हमें अपना प्राचीन समय में किस तरह से राजा महाराजा रहते थे, ये सब कैसे पता चल रहा है, हमें पुस्तकों से ही पता चलता है। इसीलिए हमारी सभ्यता किससे पता चलेगी, हमें हमारी पुस्तकों से। पुस्तकों पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती है। अब हमें ये नहीं पता ना पुराने राजाओं ने क्या किया, लेकिन अगर उन्होंने पुस्तकें लिखी हुई थी उसी तरह से तो हमें पता चल पा रहा है कि प्राचीन में क्या हुआ था। हमारा इतिहास हमें किस तरह से पता चल पा रहा है, पुस्तकों से। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती है। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबकी बस की बात नहीं है। अब देखो, पुस्तकें, क्योंकि देखो हर पुस्तक की कोई ना कोई कीमत होती है, तो सभी तरह की पुस्तक एक व्यक्ति के लिए खरीदना बहुत मुश्किल बात है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर एक पुस्तक खरीद सके। इसीलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। अब पुस्तकालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हर प्रकार की, हर सब्जेक्ट की बुक्स होती हैं। आप वहाँ पे जाइए, पुस्तक को रीड कीजिए, उसमें से कुछ सर्च कीजिए, उसको वापस वहाँ रख दीजिए। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। पुस्तक मतलब किताब और आलय मतलब कि घर, तो पुस्तकों का घर। यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती है। इसमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती है। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर होता है। तो जैसे विद्यालय को कहा जाता है ना विद्या का मंदिर, वैसे ही पुस्तकालय को कहा जाता है ज्ञान का मंदिर। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के होते हैं। तो पहले पुस्तकालय होते हैं जो तो आपके स्कूल के अंदर होगा, आपकी लाइब्रेरी, जो स्कूल के अंदर जो लाइब्रेरी है, जो पहले पुस्तकालय वही माने जाते हैं। ठीक है। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय निजी होते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों या पुस्तकालय बनाकर अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। तो दूसरे, देखो, पहला तो क्या होगा, जो आपके स्कूल में है, फर्स्ट पुस्तकालय वो हो गया। सेकंड पुस्तकालय वो होते हैं जो लोग अपने घरों में लाइब्रेरी बना लेते हैं। अलग अलग तरह की बुक्स, आपने जरूर टीवी में देखा होगा, लोग क्या करते हैं, अपने काफी सारे रैंक बना लेते हैं, उसमें अलग तरह की अपने इंटरेस्ट की बुक्स रखते हैं, जिससे कि वो अपने और अपने जो जानकार है उनका ज्ञानवर्धन कर सके। और तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। ये किसी सरकार चलाती है, इसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। ये क्या होता है, सार्वजनिक होते हैं, कहीं पे भी एक पुस्तकालय बना दिया, वहां पे कोई भी जा सकता है, वो पुस्तक को पढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों, सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं भी चलाई जा रही है। यह पुस्तकालय एक वाहन
पर होते हैं और इस तरह से चलाए जाते हैं कि वाहन पर पुस्तकालय होता है, मतलब एक गाड़ी होती है वो पुस्तकों को लेकर साथ साथ चलती रहती है, कुछ कुछ टाइम के लिए रुकती है, वहां से आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। तो देखो अलग अलग तरह के पुस्तकालय हैं। मेन इसका मोटिव क्या है, आप लोगों की ज्ञान की वृद्धि कर सके, आप लोगों के मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो इजीली उनको ढूंढ सके। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी। अब हम देखते हैं इस एक्टिविटी के क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्रम संख्या लिखनी है, पुस्तक का नाम लिखना है, उसके लेखक या संपादक लिखने हैं, उसका प्रकाशन लिखना है और उसका मूल्य लिखना है। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आइए देखते हैं, जैसे कि नंबर 1 गीतांजलि, इसके लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रकाशन कौन सा है इसका, कहाँ से प्रकाशित होती है ये, राधा कृष्ण पब्लिक लिमिटेड, नई दिल्ली, और इसका मूल्य कितना है, 250 रुपीज। इसी तरह से नंबर 2 पर है अकबर और बीरबल, इसके लेखक कौन है, भीर वर्मा, और कहाँ से प्रकाशित होती है, सत्य नंदेला प्रकाशन के द्वारा। और देखो प्रकाशन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक हो, कई अलग अलग प्रकाशन हो सकते हैं। तो सत्य नंदेला प्रकाशन है और 100 रुपीज इसका क्या है, रेट है। प्रश्न नंबर 3 बुद्धिमान बीरबल, इसके जो लेखक है वो कौन है, विनोद, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, विनोद, यहाँ पे आ जाएगा विनोद, और यहाँ पे आ जाएगा सत्य नंदेला प्रकाश, इसका क्या है, प्रकाशन है, और 120 रुपए इसकी कीमत है। नंबर 4 पर है पंचतंत्र की 101 कहानियां, विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं, कौन है, विष्णु शर्मा इसके लेखक है, और मनोज शर्मा पब्लिकेशन, पर देखो मैं फिर से तारी, पब्लिकेशन का नाम कुछ भी हो सकता है, और 250 रुपीज इसकी कीमत है। उसके बाद नंबर 5 पर है दादा दादी की कहानियां। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग बुक होते हैं, अलग अलग स्टोरी है इसके अंदर, ये लिखी गई है, लेखक कौन है इसके, अनिल कुमार जी हैं, और ये क्या प्रकाशन है, मनोज शर्मा पब्लिकेशन के द्वारा इसको पब्लिक किया गया है, और इसकी कीमत कितनी है, 150 रुपए। तो यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं पुस्तकों के बारे में लिखें, आप और कोई पुस्तक जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, आपके पास अगर कोई पुस्तक है तो उसके बारे में उसका नाम देखिए, उसका लेखक का नाम लिखा होगा, उसका प्रकाशन का नाम भी वहीं लिखा होगा, और उसका मूल्य भी लिखा होगा, तो आप इस तरह से भी डिटेल लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी मनपसंद की एक पुस्तक को अपने नाम पर जारी करवाइए तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो आप जब आज स्कूल जाएंगे तो स्कूल जाके लाइब्रेरी जाइएगा, वहां से एक जो बुक है इश्यू करवाइएगा अपने नाम पर, और उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए आंसर नंबर 2 में क्या होगा, मैंने अपने विद्यालय के पुस्तक से पंचतंत्र की कहानियों की पुस्तक अपने नाम से जारी करवाई है, या करवाया है, करवाई है, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। यह बहुत अच्छी पुस्तक है, इससे बहुत ज्ञानवर्धक पुस्तक है, यहाँ यहाँ से लिख दीजिएगा, यह बहुत ज्ञानवर्धक पुस्तक है, इससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, और यह बहुत ही रोचक पुस्तक है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, और कहानियां हैं इसके अंदर, हमें नैतिक शिक्षा मिलती है और ज्ञानवर्धक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती है, इस विषय पर 10 वाक्य अपने विचार से लिखिए। देखो 10 वाक्य लिखने की, पुस्तकें क्या होती है, सच्ची मित्र होती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आइए देखते हैं, देखो आपको 10 वाक्य लिखने हैं पुस्तकों के बारे में ना। पुस्तक हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं, पुस्तक ज्ञान के भंडार होते हैं, पुस्तकें आपको हंसा सकती है, वहीं अपनी रोचक कहानियों के साथ आपको रुला भी सकती है। इनका साथ आप जीवन में कई परिवर्तन, इनके साथ आप जीवन में कई परिवर्तन ला सकते हैं, पुस्तकों के साथ लिख सकते हैं, आपकी पुस्तकों के साथ आप जीवन में कई परिवर्तन ला सकते हैं। पुस्तकों से हमें बड़े लोगों का अनुभव पता चलता है, हमें हमारा इतिहास पता चलता है, बड़े लोगों का अनुभव पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने जीवन में तरक्की की है। आइए आगे देखते हैं इसके पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 6 देखिए, पुस्तक ज्ञान के साधन के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी होते हैं। पॉइंट नंबर 7, इनके होने से आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। पॉइंट नंबर 8, पुस्तकों में आपको सभी विषयों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। पुस्तकों से क्या है, आपको ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट की पुस्तक हमेशा बनती आ रही है, अलग अलग सब्जेक्ट की जानकारी आपको अलग अलग तरह की पुस्तकों से हो सकती है। आजकल पुस्तकें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही उपलब्ध है। अगर आप ऑफलाइन कहीं बाहर नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन कोई भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। पुस्तकें हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक अवगत कराती है, हमें पूरा बताती है, हमें कुछ पुराना इतिहास जानना है, हमें कुछ आगे के बारे में जानना है, तो सब कुछ हमें पुस्तकें बताती है। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए। ये 10 पॉइंट्स जो है इसी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि कहा गया है ना 10 वाक्य। अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।